नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है और एक वोट से आम आदमी पार्टी को हरा दिया है। मेयर, डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और यहां आपको बता दें कि अकाली दल और कांग्रेस उसने विड्रॉ कर लिया, इस चुनाव में भाग नहीं लिया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस फैसले से अब दिल्ली का जो मेयर चुनाव है वो अब दिलचस्प हो गया और जिसको हम पहले से चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, इन तीनों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होगा। चंडीगढ़ के इस चुनाव ने फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब यह जीत आसान है और इसीलिए आप समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार दिल्ली के एलजी पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि विधानसभा में दिल्ली में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो एलजी के खिलाफ कभी भी किसी ने नहीं की। एलजी को कहते हैं कि ये एलजी कहां से मेरे सर पर बैठ गया। तो भाई, आप पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है और वहां एलजी का जो हक है, एलजी का जो कार्य है, उसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करते हुए बता दिया है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसको लेकर अब बौखलाहट क्यों है, ये साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को यह जाहिर हो गया है कि दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के ही पास आएगी। जिस तरह से 10 एल्डरमैन की नियुक्ति हुई, उसको लेकर किस जोन में किसको करना है नियुक्त, वो एलजी का अपना अधिकार है, उस अधिकार को उन्होंने प्रयोग किया। अब हर राजनीतिक दल करता आया है, सत्ता में अब बीजेपी है, केंद्र में है, राजनीति में है और उनको फिर ये कहना कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो भैया राजनीति करने का ही तो काम है राजनीतिक दलों का। तो भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आने के लिए राजनीतिक प्रयोग कर रही है तो ये उनका काम है। अब अरविंद केजरीवाल जी समेत आम आदमी पार्टी को भी अब लग गया है कि दिल्ली में भी उन्हीं का कब्जा होना है। अब चुनाव है, चुनाव की तिथि दोबारा घोषित हो गई है। अब इस घोषित चुनाव की तारीख के बाद दोबारा से चुनाव होंगे, लेकिन तस्वीर पहले से साफ है। हमने पहले भी देखा है कि यहां दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जो है वो इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रहेगी, निर्दलीय वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के टच में पहले से ही हैं। जितना देरी बीतती गई उस देरी का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिस तरह का हंगामा 6 जनवरी को हुआ, वो अगर नहीं होता तो शायद उसी दिन चुनाव हो गया होता, जब तक तस्वीर कुछ और थी। हालांकि तब भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि मेयर, डिप्टी मेयर समेत जो स्टैंडिंग कमेटी है उस पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। आम आदमी पार्टी हो या कोई भी, आप जानते हैं कि जो ये नगर निगम के चुनाव हैं इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता और जब लागू नहीं होता तो जिस तरह से अब चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है, ठीक उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। और इसमें आपको पता है कि दिल्ली में जिस तरह की बातें हुई थी, दिल्ली में जो आंकड़े हैं, यूं तो अब आप देखें कि 134 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास हैं और 105 निगम पार्षद वो बीजेपी के पास हैं। लेकिन इन सब में अपना कैंडिडेट उतारने में, जो जैसा हमने कहा कि पहले से ही ये तय है कि कोई भी किसी को वोट दे सकता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही कुछ लोग आम आदमी पार्टी के आए हैं। असल में आपको बताएं, जब ये चुनाव हुआ था दिल्ली का, नगर निगम का, तो इसमें पहले से ही ये आवाजें उठ रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट देने की एवज में मोटा पैसा लिया गया है। अब ये आरोप है, इसके कोई सबूत तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाए थे, कुछ लोग सामने भी आए थे। कुल मिलाकर बात तो यह है कि पैसे लिए गए नहीं लिए गए, लेकिन इसमें अगर पैसे लिए गए तो भी आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से उनका लाभ ही होना है। कहीं ना कहीं कोई समिति होती है, कहीं ना कहीं कुछ उनको और पद दिए जा सकते हैं और भविष्य में
आप देखें कि कई निगम पार्षद जो होते हैं उनको विधायक के चुनाव में भी प्रीफरेंस मिलता है। और इसी बात को सब ध्यान में समझते हुए ये सब समझ रहे हैं जैसा देश का आज माहौल है, उस माहौल में ये तो अब बच्चा भी बता देगा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें मोदी ही आने हैं, यानी केंद्र में फिर से एक बार 2024 में मोदी सरकार बनेगी। ये बिल्कुल फाइनल है और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र की मोदी सरकार है, जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, विपक्षी भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की अब बड़ाई हो रही है, मोदी के काम की तारीफ हो रही है। ऐसे में जो भी राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत रखते हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जो विपक्ष में कहीं कांग्रेस में कोई थे और वो छोड़कर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको यहां सम्मान मिल रहा है। बाकी जगह ऐसा होता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पीछे रख के जो बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आए उनको यथास्थान दिया। हेमंत बिस्व शर्मा इसका उदाहरण है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उदाहरण है, जितिन प्रसाद इसका उदाहरण है। यानी एक बिल्कुल मैसेज साफ है भारतीय जनता पार्टी का कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, गरीब जनता की सेवा के मुद्दे पर यदि कोई भी दल का नेता अपना दल छोड़कर बीजेपी में आता है तो उसको यहां मान सम्मान भी मिलेगा, यथा उचित उसको स्थान भी मिलेगा। और ये जो राजनीतिक दल समझ रहे हैं, वो चाहे निगम पार्षद हो, चाहे फिर वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, अब वो ये समझने लगे हैं, जो समझदार हैं, कि भाई भविष्य तो भाजपा में है। और इसलिए भाजपा में रहकर कम से कम एक ये है कि बड़ी पार्टी के साथ आप जुड़ गए तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है और राजनीतिक कैरियर उन्नत है। और इसीलिए निगम पार्षद के चुनाव जो हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जगह आप देखेंगे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सफलता हासिल कर रही है। इसी तरह ग्रामीण अंचल के जो चुनाव होते हैं ग्राम सभाओं के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर रही है, क्योंकि विपक्ष जो है उसका जो रवैया है वो नेगेटिव अप्रोच है। देश विरोधी बातें बोलना, धर्म विरोधी बातें बोलना, और अभी भी कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करके वोट हासिल करना, ये जो पैटर्न विपक्ष का रहा है, इसमें अब देश के मुसलमान और देश के जो दलित वर्ग है उसके भी समझ में आ गया है कि जो बाकी लोग हैं वो केवल इनका वोट प्रयोग करते हैं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। देश में 65 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इस 65 साल में कितने दलितों को उन्होंने नौकरी दी, इसका डाटा अगर निकालेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसी तरह कितने अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई, आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मदरसे चलते रहे, मदरसे में वो मदरसे की पढ़ाई करते रहे, मेन स्ट्रीम में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? नहीं। मोदी सरकार आई तो इसमें कुछ सुधार किया। मदरसों के साथ साथ उनको कहा गया आप धर्म की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी दीजिए, और अगर ऐसा करेंगे तो कम से कम कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त करने में उनको सुविधा रहेगी। जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियां रही हैं 14 के बाद से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत सारे मुस्लिम नेता खुलकर बोलता है कि भाई हमारे लिए जो मोदी ने 8 साल में किया वो देश की आजादी से 65 साल कांग्रेस का शासन रहा उन्होंने नहीं किया। मान सम्मान भी दिया, सुविधाएं भी दी, उनके लिए फ्री मकान, फ्री बीमा योजना, फ्री में गैस, और बाकी जो सुविधाएं दी है वो कभी किसी ने नहीं दिए। केवल वोट ले लिया और उसके बाद धर्म के आधार पर बंटवारा करते रहो, अंग्रेजों की नीति लागू करते रहो और सत्ता शासन में बने रहो। ये जो फॉर्मूला लागू विपक्ष ने किया, अब ये फॉर्मूला देश के अंदर फेल हो गया है, क्योंकि अब पढ़ लिख गए लोग, मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। मीडिया नैरेटिव चलाता था, मीडिया को खरीद लिया जाता था, अपने हिसाब से खबरें प्रसारित कराई जाती थी। आज उसकी भी पोल खुल चुकी है। अब ये क्लियर जब हो गया तो फिर लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो भाजपा का कद लगातार बढ़ रहा है। हमने गुजरात में देखा, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींचे, लेकिन नतीजा हम सबके सामने है, विफल रहे।
क्योंकि अब देश का मुसलमान यह समझ गया है कि हम खाली एक वोट बैंक नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। और उसमें हमारी तरक्की निश्चित रूप से होगी। जब देश आगे बढ़ेगा तो देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। यह अब दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी शराब के ठेके खोलकर बदनाम हुई, फर्जी एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जो स्कूल का, उसकी पोल खुली, जिस तरह से झूठे वादे किए उसकी पोल खुली, दिल्ली में जो वायु की गुणवत्ता है वो जितनी खराब हुई उसकी पोल खुली। और इन सबको देखते हुए दिल्ली वासियों ने भी कहीं एक तरफ, आपको बता दूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट तब किया है जब पूरा यह प्रचार हो रहा था कि दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आधार है ही नहीं, ऐसा दिखाया जा रहा था। मीडिया की खबरें आपको याद होगी, जब यह चुनाव हुआ था उसके पहले कह रहे थे आम आदमी पार्टी की ही बिल्कुल बनने जा रही है सरकार। अंतर अगर आप देखेंगे, अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का अंतर देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो ये अंतर की बात छोड़ो, अब तो ये साफ भी हो गया है कि जिस तरह से चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है, अब दिल्ली में भी उस तरह का चुनाव होगा। और निश्चित जानिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी बनने जा रही है। तो ये जो चंडीगढ़ से खबर आई है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के मेयर हैं उनके अंदर उत्साह है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का निर्णय कर चुके हैं, उनको भी अब इस बात से यह आश्वासन हो गया है, उनको पक्का हो गया कि भैया बड़ी पार्टी है, इसके साथ जाने में फायदा है। नहीं तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का बाकी दलों का हाल है, वहां वसूली चलती है, भ्रष्टाचार चलता है, कमाओ और हमें भी दो, ये चलता है। और उसी में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं। इसको लेकर के अब जो चर्चा है इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो आप जानिए कि अब चंडीगढ़ के बाद दिल्ली का नंबर है और इसमें दिल्ली के एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना बिल्कुल तय है। वंदे मातरम।